हेलो एवरीवन। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग क्लास 12 का केमिकल कैनेटिक्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो टेबल के रूप में दिया हुआ रहता है। जैसे इस तरीके का टेबल में दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में डील करते हैं। तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मान ले रहे हैं इसको एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंट 2 और ये एक्सपेरिमेंट 3, ये 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग मान लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब इस तरीके का टेबल होता है तो पहला चीज हम लोगों को ये देखना है कि कोई भी आप एक एक को पकड़ के रखिए। अच्छा, उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, करें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमको रेट चाहिए, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है, कि रेट जो होगा, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के और a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y। अब x और y जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। x जो है a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, अब b y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है x और y का वैल्यू, क्लियर है, क्योंकि a और b तो दिया हुआ है ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट, तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग ये चेक करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे ए है, एक ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है या बी का कंसंट्रेशन, ये रेट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ए जो है, ए में आप देखिए कि एक्सपेरिमेंट 1 में 0.20 है और यहाँ पे भी 0.20 है, ठीक है। मतलब कम से कम हम लोग वो एक्सपेरिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को, दो एक्सपेरिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कम से कम एक डेटा सेम हो, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 0.20 है, यहाँ पे 20 है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 को पहले हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखो एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 में, ठीक है, है 5.07, 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5। अच्छा, और नीचे क्या है, अच्छा ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1 के लिए, यहाँ पे हो गया। और एक्सपेरिमेंट 2 के लिए रेट क्या है, ये भी इतना ही है, तो ये लिखेंगे 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 इक्वल टू, अब ये देखिए रेट इज इक्वल टू के, तो के तो हमारा गिवन नहीं है। ए के कंसेंट्रेशन क्या लिए है, देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए ए का कंसेंट्रेशन 0.20 है, तो हम लोग 0.20 लिख देंगे, ठीक है, और टू दी पावर एक्स। अच्छा, बी के लिए देखिए आप, बी के लिए कंसेंट्रेशन क्या है, 0.30, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.30 टू दी पावर वाई डिवाइडेड बाई, फिर से के लिखेंगे। अच्छा, नीचे अब देखो एक्सपेरिमेंट 2 में कंसेंट्रेशन ए का कितना है, 0.20, तो हम लोग 0.20 लिखेंगे टू दी पावर एक्स। अच्छा, और इसके लिए ए का, बी का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.10, तो यहाँ लिखेंगे 0.10 टू दी पावर वाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि ये से ये कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, इसीलिए इक्वल हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 1 आ गया है ना, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 3/1, तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर वाई, लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी को क्या लिख सकते हैं कि ये 1 को 3 के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो 3 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर वाई। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 0। इसका मतलब है कि वाई किसका पावर है, बी का, तो बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर हो गया, एक हम लोग फाइंड कर लिए, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे की। तो अब देखिए ए में सेम जो ए में जो सेम कंसंट्रेशन वाले थे उसको हम लोग यूज कर लिए। अब हम लोग चेक करना है बी में सेम वाले। तो यहाँ पे आप देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बी में सेम दिया ही नहीं है, ठीक है। तो सेम नहीं दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे कि अब ये दोनों का यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक हम लोग इसका ले लेते हैं और इनमें से
कोई भी एक ठो ले लेंगे, कोई भी एक ठो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसी का यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इजी डेटा है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है ना, यहाँ पे हालांकि ये भी इजी है, पर यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 3 करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 3, ठीक है। अब आप देखो एक्सपेरिमेंट 2 में पहले रेट लिखते हैं, तो रेट कितना है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, और डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट 3 में आइए तो ये लिखा हुआ है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू। अच्छा, अब इसके लिए जब रेट कांस्टेंट से रेट से हम लोग बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंट 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए का कंसंट्रेशन, तो ए में हमारा यहाँ कितना है 0.20, तो यहाँ लिखेंगे बच्चे 0.20 टू दी पावर x, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद सेकेंड वाले में b के लिए क्या है 0.10, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.10 टू दी पावर y, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है नीचे नेक्स्ट देखिए, इसके लिए एक्सपेरिमेंट 3 के लिए 0.40 टू दी पावर x, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.05 टू दी पावर y, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग लिख लिए। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हम इसी में चूंकि जगह का थोड़ा कमी है तो इसी में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, हम लोग ये कर सकते हैं कि 1.43 है, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -4 यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, 14.3 कर देंगे तो पावर -5 हो जाएगा। देखो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप एक स्टेप नीचे लिख के सॉल्व कर लोगे, -5। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले गए, ठीक है, हुआ क्या, इससे ये वाला से ये वाला टर्म कट गया, ठीक है। अच्छा, और ये जो पूरा टर्म है इससे जब काटेंगे, देखो 5 3 जब 15 होता है, तो 3 से कुछ कम में कटेगा, 2.92 में ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, सो देखिए y का पावर कितना हम लोग निकाले 0, y का वैल्यू कितना निकाले 0, तो यहाँ पे y के जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे भी y के जगह पे 0 पुट कर देते हैं। अब देखिए किसी भी चीज का पावर 0 तो वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 तो वैल्यू 1, इसका मतलब ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चे, आप देखो यहाँ बच गया 2.92 इक्वल टू, अब ये आप देखो 0 से 0 कट गया, अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, 2 डिजिट यहाँ है, तो 20/40 कर देंगे, तो 22 जा 40 हो गया, तो 1/2 टू दी पावर x हो गया, 1/2 टू दी पावर कितना हो गया x हो गया। ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 टू दी पावर x ये ले लिए, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना टाइम्स में कट जाएगा, हम इसको उल्टा करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हाँ, ये जो टर्म आया, एक मिनट, ये तो नीचे में है ना, तो ये तो हो गया 1/2.93 या 92, 2.92 ये आ गया। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर x है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ये होल x था, तो 1/2 टू दी पावर x ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उल्टा जब कर देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 2.92 इक्वल टू 2 टू दी पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें लॉग ले लेते हैं हम लोग दोनों साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग 2.92 इक्वल टू, है ना, लॉग 2 टू दी पावर x, लिख लिए। क्योंकि ये जब देखिए लॉग हम लोग कब यूज करते हैं, एक्चुअली में जब कोई भी नंबर के ऊपर में जब पावर वेरिएबल जब आ जाता है ना, कोई कांस्टेंट के ऊपर में वेरिएबल आ जाता है, तो उस वेरिएबल का आंसर कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। अब इसका पावर में, अब ये 2.92 है तो किसका पावर समथिंग होगा, तो ये हम लोग नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो इसलिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं, तो ये पावर जो वेरिएबल जो है वो अपने खुद से नीचे आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये लिखेंगे
log 2.92 और x इधर आ जाएगा, ये log का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। log के बारे में हम लोग जो केमिस्ट्री में जनरली यूज होता है तो वो हम लोग मतलब वो हम लोग उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ये वीडियो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल पे, तो आप उसको सर्च करके और देख सकते हैं कि लॉग टेबल कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये पावर इधर चला जाएगा, तो ये log 2 हो गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा बच्चे कि हमारे पास हो गया दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, अब ये log 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया log 2.92 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया log 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखिए, अब इसका हम लोग लॉग टेबल में देखेंगे तो पॉइंट के पहले 0 है, तो पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 0 लिखेंगे, फिर लॉग टेबल में 29 का 2 देखेंगे, तो लॉग टेबल में 29 का 2 जब आप देखेंगे तो 0.46 के करीब आता है बच्चे, 0.465 आता है, 0.465 और नीचे log 2 का वैल्यू 0.30। ठीक है, ऐसे आता है। अब यहां से आप देखो, ये देखो 30 है। ठीक है, अगर हम इसको अप्रॉक्स में मान के चलें तो 65 जो है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि 45 लिख देते हैं, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट खत्म। अब 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5, तो x का वैल्यू 1.5 निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू 0 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया 1.5। तो हमारा जो रेट होगा बच्चे, तो नीचे में लिख देंगे रेट इज इक्वल टू, तो रेट में क्या हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे a का पावर हो गया हमारा 1.5 एंड b टू द पावर 0। यही हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये रेट इक्वेशन हमको मिला इस टेबल के आधार पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, ये तो हो गया, एक तरीका तो आपको बता दिए जो एनालिटिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक शॉर्टकट मेथड में क्या हम लोग उसको सोच सकते थे, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा तब कैसे सोचेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले चेक करो देखो ये हो क्या रहा है कि एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में देखिए आप कि एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 में ए का जो कंसंट्रेशन है ये तो कांस्टेंट है, चेंज कहाँ हो रहा है उसको देखिए आप पहले। यहाँ पे देखिए 0.20 था और यहाँ पे 0.40 हो गया, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 से एक्सपेरिमेंट 3 में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है चेंज, डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आप रेट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट जो है वो कितना हो रहा है, ये इसको डिवाइड किए थे तो कितना आया था 2.92, मतलब लगभग 3 के आसपास आ गया है कि नहीं। तो ये डबल जब हो रहा है तो ये 3 टाइम्स चेंज हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लगभग 1.5 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है 1.5 टाइम्स के आसपास। तो इसीलिए ए का पावर, ए बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है, तो ए का पावर में 1.5 लिए। अब बी के बारे में सोचिए, अब बी में देखिए कि इसमें, अब यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 में बी का कंसंट्रेशन का बात करें तो देखिए बी का कंसंट्रेशन 0.30 से 10 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ नहीं हो रहा था चेंज, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, जहाँ चेंज हो रहा था वहां। यहाँ पे, यहाँ देखो इसमें से जब इसमें चेंज हो रहा है तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो बी का कंसंट्रेशन है उस पे रेट डिपेंड कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और जब नहीं कर पा रहा है इसका मतलब बी का वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए बी का पावर क्या होगा 0 होगा। तो शॉर्टकट में हम लोग रेट निकालने का तरीका ये फाइंड कर सकते हैं, और ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में ये 1.5 ऑर्डर हो गया, बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।